माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिह। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर व लअनतुद दाइमु अला अअदाइहिम अजमाईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यर्ज़ा लिर्ज़ा फ़ातिमा व यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वक्त बहुत गुज़र चुका है जो मुझे दिया गया था उसके हिसाब से तकरीबन पौनी मजलिस का वक्त तो गुज़र चुका है। 8:50 के हिसाब से 7:50 के हिसाब से 7:50 के हिसाब से 8:30 हो रहे हैं, तो 40 मिनट तो हो ही गए ना। बहरहाल मैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बग़ैर, क्योंकि मुझे एक मजलिस इसके बाद भी फ़ौरन जाना है, तो अब जो भी मुख्तसर से वक्त में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ कोशिश करूँगा कि एक बेहतर खाका जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का और उनके दीन में जो उनका किरदार है हिदायत के एतबार से वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। खुतबा फ़िदक और जनाब ज़हरा की मज़लूमियत, ये वाक़ई यूँ समझ लें आपके घर जलाए जाने के बाद वो तो आगाज़ है मज़लूमियत का, वहाँ से जनाब ज़हरा की मज़लूमियत का आगाज़ है कि फ़ातिमा ज़हरा के दरवाज़े पर लकड़ियाँ लाकर आग लगाई जाए, और ये उसी मज़लूमियत की कंटिन्यूएशन है और एक एतबार से एक बहुत बड़ी मुसीबत है और मज़लूमियत है जनाब ज़हरा के हक़ में। वक्त क्योंकि कम हो चुका है, इसलिए जो एक बुनियादें मुझे जिस मतलब पे डालनी थी उसका टाइम तो बचा ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं ताकि महसूस कर सकें हम कि ये जो फ़िदक वाला कज़िया हुआ है कितना बड़ा जुल्म हुआ है जनाब ज़हरा के हक़ में। इस वजह से नहीं कि कुछ बाग और एक टुकड़ा ज़मीन का जनाब ज़हरा से छीन लिया गया तो ये जुल्म हो गया जनाब ज़हरा के हक़ में। ये जुल्म की जहत ये नहीं है, इसलिए कि जब जनाब ज़हरा के इख्तियार में ये फ़िदक था तो तारीख़ों ने नक़ल किया है कि फ़िदक की दरामद 60,000 दिरहम या 60,000 दीनार सालाना। दिरहम चांदी के सिक्के को बोलते हैं और दीनार सोने के सिक्के को बोलते हैं। और नॉर्मली जो फ़िक़्ह के अंदर भी जब दिरहम और दीनार की
कैलकुलेशंस आती हैं तो 1 दिनार 10 दिरहम के बराबर होता है। इस तरीके से प्लस माइनस किया जाता है। दियत के मैं शाहिद आपको दे दूं ताकि आपको इत्मीनान हासिल हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ उससे। ये दियत के चैप्टर में आप जाके देखिएगा कि एक इंसान की, कामिल इंसान की दियत दिनारों में कितनी है और दिरहमों में कितनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बात कह रहा हूँ वो किस हद तक सही है। हालांकि अभी हम समझने के लिए सिर्फ हम दिरहम समझ लेते हैं, दिनार हो तो और भी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हम अभी दिरहम समझ लेते हैं, यानी चांदी का सिक्का। कुछ अर्सा पहले किसी निकाह के मौके पर किसी ने मुझसे पूछा, जी महर सुन्नत कितना है? मैंने कहा जी 500 दिरहम। तो उसको जब कैलकुलेट किया था 500 दिरहम को, तो शायद जो मुझे अब याद पड़ रहा है 3-4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी बात है, शायद 80-84 हज़ार रुपये सिक्का राजुल वक्त 500 दिरहम का बनता है। तो 5000 दिरहम का कितना हो जाएगा? 8.5 लाख प्लस माइनस। यानी आज की वैल्यू के हिसाब से माहाना, क्योंकि 60,000 दिरहम तो 1 महीने के 5,000, तो 5,000 का मतलब है तकरीबन 8.5 लाख दिरहम की दरामद थी माहाना जनाब ज़हरा की। तो आपका क्या ख्याल है, जनाब ज़हरा के घर में 8.5 लाख दिरहम आते, 8.5 लाख रुपया आता हो माहाना, तो ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? मगर आप हर दूसरे वाक़े में पढ़ते सुनते हैं कि कभी 2 दिन का फाका तो कभी 3 दिन का फाका। सूरह हल अता को देख लें और दूसरे वाक़यात उठा के देख लें, फाकों से पुर है जनाब ज़हरा की ज़िंदगी। हत्ता जब अमीरुल मोमिनीन खैबर से वापस आए हैं तो उस वक्त भी घर में फाका था, जबकि उस वक्त लोगों के पास कितना मालो असबाब मिला। खैबर का सोना कुल्हाड़ियों से काट काट कर गराए में जंगी को बांटा गया है, मगर जनाब ज़हरा के घर में उस दिन भी फाका था। तो कहाँ जा रही थी ये दरामद? वो अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी, ये फुकरा के ऊपर और राह खुदा में खर्च करने वाले दरामद थी। तो उनकी ज़िंदगी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो फिर इतना जाने की ज़रूरत ही क्या थी जब आपकी ज़िंदगी पे इसका कोई असर ही नहीं था दुनियावी एतबार से? तो जाने की क्या ज़रूरत थी, मांगने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका मतलब यह कि जनाब ज़हरा का मकसद ये बाग और ये ज़मीन नहीं है। जनाब ज़हरा का मकसद कुछ और है। जनाब ज़हरा ये बताना चाह रही हैं कि देखो मेरी मज़लूमियत क्या है और मुझ पर जुल्म करने वाले कौन हैं। मेरी मज़लूमियत और जालिम की पहचान, और इसके साथ आप परवरदिगार आलम की उस आय मुबारका को जो हज़रत इब्राहीम के बारे में बयान की उसको ज़मीमा कर लें, तो नतीजा 2 + 2 4 का खुद ही सामने आ जाएगा कि आया ये शख्स जो मसनद खिलाफत पर बैठा हुआ है इस्तेहकाक रखता है या नहीं रखता, कि जिसमें परवरदिगार आलम ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, देखो मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुँचेगा। तो जनाब ज़हरा ने फ़िदक का मुतालबा किया इसलिए था कि जालिमों को पहचान लिया जाए और तक क़याम क़यामत रोशन हो जाए कि हक कहाँ है और जुल्म कहाँ है। जनाब ज़हरा का जो मकाम व मर्तबा है, आप आयात उठा के देखें, आप रिवायात उठा के देखें। मैंने अर्ज़ किया ना, वक्त बहुत कम बचा है। मैं 1-2 चीज़ें सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि ये बुनियाद बने एक अगली बात के लिए। एक रिवायत नकल हुई है सूरह मुबारक नूर की ज़ाहिरन 32वीं 33वीं आयत है, जिसमें रसूल खुदा के बारे में हुक्म आया है कि देखो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो इस नबी को वैसे ना पुकारो। देखें, खुदा को गवारा नहीं है कि कोई रसूल खुदा के साथ बेएहतरामी करे। सूरह हुजरात में बुलंद आवाज़ में पुकारने पे सरजनिश की है कि ये कौन सा तरीका है, जाते हो जाके चीखो पुकार करते हो और शोर शराबा करते हो महज़र रसूल में। और यहाँ पे सूरह मुबारक नूर में जिस अंदाज से पुकारते थे, जिन अलकाब के साथ पुकारते थे, जिस अलकाब तो नहीं इस्तेमाल करते थे, नाम लेके पुकारते थे, या मोहम्मद, खुदा को अच्छा नहीं लगा, कहा कि ना करो ये काम। सरजनिश की है, टोका है। अगर रसूल को पुकारना है तो या रसूलुल्लाह या
अय्युहन नबी, इस तरह कह के पुकारो। ये कौन सा तरीका है रसूल को पुकारने का, या मोहम्मद। जनाब ज़हरा कहती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अब मुझे डर लगता था इस आयत के सुनने के बाद कि मैं अपने बाप को या अबता कह के पुकारूं, इसलिए कि खुदा ने मना किया कि ना पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी कह के पुकारो, या रसूल अल्लाह कहो। तो कहती है मुझे खौफ आता था, मुझे डर लगता था कि मैं पुकारूं उनको इस तरह से। तो एक दफ़ा मैंने रसूल खुदा को या रसूल अल्लाह कह के पुकारा, एक मरतबा पुकारा, 2 मरतबा पुकारा। अब इस रिवायत के जुमले मैं कोट कर रहा हूँ, अभी तौजीहात के अंदर कहीं आपको इसके अंदर कुछ कमी बेशी नजरे तो जो भी है, बहरहाल ये रिवायत का जुमला है कि 2 दफ़ा पुकारा तो रसूल खुदा रुगर्दान हो गए। तीसरी दफ़ा जब मैंने या रसूल अल्लाह कह के पुकारा तो रसूल खुदा कहते हैं कि या फातिमा हाज़िही लैसत तंज़िलु बिक वला बे आहलिक वला बे नस्लिक अन्ना की मिन्नी व अना मिन्क। ए फातिमा, ये तेरे लिए नाजिल नहीं हुई है, ना तेरे लिए नाजिल हुई है, ना तेरे घर वालों के लिए नाजिल हुई है, ना तेरी नस्ल के लिए नाजिल हुई है, यानी बाकी आइमा के लिए, इसलिए कि तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। फिर इसका जुमला ये है कि ये उन जफाकार और दुरुस्त मजाज अरबों के लिए नाजिल हुई है कि जो फ़ख्र फरोशी और मुतकब्बिराना तरीके से पुकारा करते थे। तू मुझे या अबता कह के पुकारा कर, लिअन्नहु अहया लिक़ल्बी व अर्ज़ा लिरब्बी, इसलिए कि तेरा या अबता कहना मेरे दिल को ज़्यादा क़ुव्वत देता है और खुदा की रज़ायत इसमें ज़्यादा है। यह है फातिमा ज़हरा। इनको दूसरों के साथ न मिलाओ। रसूल वाज़े तौर पे ख़त खींच रहे हैं कि तुम अलग हो, तुम्हारी औलाद अलग है, तुम्हारी ज़ुर्रियत अलग है, और ये जो असहाब हैं और बाकी अरब हैं इनका हिसाब अलग है। इन दोनों का हिसाब एक जैसा नहीं है। परवरदिगार आलम उस चादर में, जिस चादर में ये 5 हस्तियां जमा हैं, ऐलान कर रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह कह के इनकी तहारत की, कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनसे परवरदिगार आलम ने हर तरह के रिज्स और पलीदगी को दूर कर दिया है। अब 1-2 रिवायतें ऐसी हैं कि सनद की तो उसमें बहस है ही नहीं, इंतहाई मोतबर रिवायतें, इसलिए कि आलम इस्लाम की इंतहाई मोतबर शख्सियत ने नकल की हैं। जनाब आयशा, आलम इस्लाम की कितनी मोतबर शख्सियत है ये शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आलम ईमान की बात नहीं हो रही, यहाँ आलम इस्लाम की बात हो रही है। कितनी मोतबर शख्सियत है, उम्मुल मोमिनीन है। उनका कहना ये है, वो रिवायत नकल कर रही है। इसमें सनद की बहस करने की हमें ज़रूरत नहीं है कि सच कहा है या झूठ का, कतअन सच कहा है, यानी तो कसम भी खाई जा सकती है कि सच कहा है। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि फातिमा ज़हरा जब फातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाया करती थी तो रसूल खुदा पूरे फातिमा ज़हरा के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, आगे बढ़ के उनका बोसा लिया करते थे, मगर इनसे बर्दाश्त नहीं था। सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या काम है जो आप करते हैं? तो अल्लाह के रसूल का कहना यह था कि जब मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ फ़क़ब्बल तो नहरल फातिमा, तो मैं फातिमा की गर्दन का बोसा लेता हूँ। यानी रसूल खुदा को फातिमा ज़हरा से जन्नत की खुशबू आती है। रसूल खुदा को फातिमा ज़हरा से जन्नत की खुशबू आती है। आए मुबाहिला उठा के देख लें, ये फातिमा ज़हरा नबूवत की तस्दीक कुनंदा है। और देखिए, परवरदिगार आलम ने रसूल को ओपनली कहा है कि ए रसूल, जिसको लाना चाहते हो ले आओ। निसा सीगा भी जमा का इस्तेमाल किया, औरतों में से जिसको लाना चाहो ले आओ मुबाहिले के मैदान में, और इनको कहो हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लेकर आओ। और ये मुबाहिला जो है तकरीबन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ 9 हिजरी के लगभग का वाक़या है। 9 हिजरी का मतलब यह है कि रसूल खुदा के
अक़द में मुतअद्दिद ज़ौजात मौजूद हैं और उन ज़ौजात में से ये जो बुज़ुर्ग शख्सियात हैं आलम इस्लाम की वो भी मौजूद हैं। और परवरदिगार आलम ने एक ब्लैंक चेक दिया है अपने हबीब को, ले आओ, जिस खातून को भी लाना चाहते हो ले आओ। अब आप सोचिए, अल्लाह का रसूल, यानी ये है रसूल की अमानतदारी, ये है रसूल की इस्मत। जब चादर में आए तथीर नाजिल हो रही है उस वक्त भी बाज़ उम्महातुल मोमिनात में जिनमें इनका भी नाम आता है, उन्होंने आगे बढ़ के दाखिल होने की कोशिश की, रसूल ने रोक दिया, नहीं तुम्हें इजाज़त नहीं है अंदर आने की, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। और आए मुबाहला के मौके पे भी लेके जाना चाहते तो जा सकते थे, इसलिए कि जुमले में इतनी वुसअत थी कि 3 से ज़्यादा को भी लेके जा सकते थे। जमा का सीगा कम से कम अरबी ग्रामर के एतबार से 3 या उससे ऊपर पर दलालत करता है, तो मिनिमम 3 का कोटा तो रसूल पास अकरम के पास था ही था मिनिमम। मगर इस 3 का कोटा होने के बावजूद अल्लाह के रसूल कम से कम अगर इतनी ही अजीम ख्वातीन होती तो किसी 2 को तो ले जाते साथ, जिनकी अजमत के आप कायल हैं, ले जाते साथ। मगर सबको छोड़कर अल्लाह के रसूल सिर्फ लेकर गए हैं, तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को यह दलालत करता है कि फातिमा ज़हरा की अजमत क्या है रसूल खुदा की निगाह में। यानी रसूल खुदा किसी और को इस काबिल नहीं समझते हैं, इतना अहल नहीं समझते हैं कि वो आए मुबाहला का मिज़दाक करार पाए। अगर कोई आए मुबाहला का मिज़दाक बन सकती है निसा में तो वो फातिमा ज़हरा है। ये एक आयत काफ़ी है फातिमा ज़हरा की अजमत को समझने के लिए। अब आप सोचिए कि ये खातून है मद्दे मुकाबिल, ये फातिमा ज़हरा। अब तफसीलात में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन 1-2 चीज़ें मैं इब्न अबिल हदीद मोतज़िली के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, एक फिदक के हवाले से और एक घर जलाने के हवाले से। इब्न अबिल हदीद मोतज़िली अगरचे मोतज़िली मसलक का है, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है, शर लिखी है नहजुल बलागा की, शारहीन नहजुल बलागा में से हैं और निस्बतन अच्छी शरों में से शर है। बहुत सी जगहों पर इंसाफ से काम लिया है, लेकिन बाज़ जगहों पर नाइंसाफ भी बने हैं। ये जो 2 क़ज़िये हैं जो आपकी खिदमत में कोट करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ना वक्त इतना नहीं कि मैं इससे ज़्यादा पेश करूँ, वरना फातिमा ज़हरा की शान में जो रिवायतें नाजिल हुई हैं, यानी वाक़ई रिवायतें ऐसी हैं कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि ये क्या खातून है। लैलतुल क़द्र से ताबीर कर रहे हैं छठे इमाम फातिमा ज़हरा को कि जिस लैलतुल क़द्र के बारे में कुरान जैसी किताब ये कह रही है कि वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हारी अक्लों में वो दर्क नहीं है कि तुम लैलतुल क़द्र को दर्क कर सको, तुम्हारी अक्लें उस लैलतुल क़द्र की पहुंच तक पहुंच ही नहीं सकती, उसको समझ ही नहीं सकती। वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र। और इमाम सादिक फरमाते हैं कि ये लैला फातिमा ज़हरा की ज़ात है। अगर अली ना होते इस रूए ज़मीन पर, फातिमा का कुफ ना होता, ना आदम ना दून आदम, आदम और आदम के अलावा कोई भी, अगर अली ज़मीन पर ना होते तो फातिमा का कुफ ना होता। कभी बिज़अत, कभी शजना, कभी रूह, कभी कल्ब, कभी मिन्नी, यानी ये ताबीरात अजीब ताबीरात हैं। ये सारी की सारी ताबीरात अगर आप गौर करें, फातिमा ज़हरा की अज़मत, एक शम्मा अज़मत को इंसान समझ सकता है। एक झलक फातिमा ज़हरा की अगरचे हम दर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक हल्का सा अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कौन सी जन्नत हो खातून होगी कि जो खातून जन्नत भी करार पा रही है, जो मुहद्दिसा है, मलाइका से बातचीत करती है, और जब मलक इसको आकर कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने आपको इस्तफ़ा की व तहरा की वस्तफ़ा की अलल आलमीन, तो वो कहती हैं कि क्या ये फातिमा, ये हज़रत मरियम नहीं है? कहा कि वो सिर्फ अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी, तुम अपने ज़माने की औरतों की भी सरदार हो, उनके ज़माने की औरतों की भी सरदार हो, अव्वलीन और आखरीन तमाम औरतों की सरदार हो।
ये कोई कम मकाम और मर्तबा नहीं है। इमाम फरमाते हैं कि किसी रावी ने सवाल किया, ये सारी वो हदीसें जो आपकी सुनी हुई, इनसे कुछ काम लेना है, इसलिए मैं इनको आपके जहन में रिफ्रेश कर रहा हूँ। कि रावी ने सवाल किया, मौला सूरह हल अता में नेमत हाय जन्नत का तज़किरा किया, हूरों का तज़किरा नहीं किया। पूछने वाला मर्द था, हूरों का तज़किरा नहीं किया। कहा कि फातिमा की शान में नाजुल हुई है, फातिमा के एहतराम में परवरदिगार आलम ने हूरों का तज़किरा नहीं किया। अब आप सोचिए, ये वो मकाम और मर्तबा है फातिमा ज़हरा का। यानी अगर आप जाके वो रिवायतें, जो ऐसी किताबें हमारे पास मौजूद हैं जिसमें चैप्टर वाइज रिवायतें ज़िक्र हुई हैं, फ़ज़ाइल की, अमीरुल मोमिनीन का चैप्टर है, जनाब ज़हरा का चैप्टर है, बाज़ रिवायतों में है एक रिवायत का एक सिर्फ जुमला, रिवायत 3.5 सफ़ों की रिवायत है, मैं 3.5 सफ़ों की रिवायत पढ़ने का टाइम नहीं, मैं एक जुमला सिर्फ कोट करना चाहता हूँ, जिसमें खुद फातिमा रसूल, एक दिन अमीरुल मोमिनीन और फातिमा ज़हरा घर में तशरीफ़ फरमा थे, अमीरुल मोमिनीन खुरमा खा रहे थे। अमीरुल मोमिनीन फातिमा ज़हरा से कहते हैं कि तुम रसूल खुदा मुझे तुमसे ज़्यादा दोस्त रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। फातिमा ज़हरा ने ताज्जुब का इजहार किया, ये कैसे हो सकता है कि रसूल खुदा, जबकि मैं बहजत क़ल्ब रसूल खुदा हूँ, मैं समरत फ़ुआदी हूँ, मैं उनकी आँखों की ठंडक हूँ, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, ये कैसे हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा तुम तो आपसे मोहब्बत रखते हो। कहा अगर यकीन नहीं आता तो चलो रसूल खुदा से चल के पूछते हैं। बहुत प्यारी रिवायत है लेकिन टाइम नहीं है, मैं सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में कोट करूँगा उसका। कहा चले, पहुँचे रसूल खुदा की खिदमत में, आके सवाल किया जनाब ज़हरा ने कि ए अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए कि आप अली से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। क्या कहा होगा रसूल खुदा से? जिस तरह वो हसनैन तख्ती लिख कर लाए थे ना रसूल खुदा की खिदमत में, नाना से पूछा था हम में से किसने अच्छी लिखी है, तो उस वक्त तो नाना ने भिजवा दिया अमीरुल मोमिनीन के पास, अमीरुल मोमिनीन ने भिजवा दिया जनाब ज़हरा के पास। उनसे भी जब फैसला ना हुआ तो जिब्राइल ने पर मार के 2 हिस्से कर दिए और फैसला कर दिया कि दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ रसूल खुदा किसके पास भेजेंगे? एक तरफ खुद अमीरुल मोमिनीन है, दूसरी तरफ खुद जनाब ज़हरा है, अब कहाँ भेजें? कहा अंती अहब्बु इलैया व अली अअज़्ज़ु मिन्क, तुम ज़्यादा महबूब हो और अली ज़्यादा अजीज़ हैं। और मेरा अपना ख्याल यह कि रसूल खुदा ने जुमले बदल दिए, अल्फाज बदल दिए, माना दोनों का एक ही है। और ये बता रहे हैं कि तुम दोनों, जिस फर्ज करें आपसे पूछा जाए आपको अपनी सीधी आंख से मोहब्बत ज़्यादा है या उल्टी आंख से मोहब्बत ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? वो दोनों ही मेरी आंखें हैं, दोनों ही मुझे मदद देती हैं देखने के लिए। तरजीह नहीं है आपके पास कोई कि आप कह सकेंगे जी कौन सी ज़्यादा महबूब है आंख आपको? खुद रसूल खुदा की दोनों आंखें हैं, एक अली और एक फातिमा। अब क्या बताएं रसूल खुदा की कौन सी ज़्यादा महबूब है? कहा तुम महबूब, वो अजीज़। और फिर इसके बाद एक मुकालमा है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन एक अपनी शान में बात करते हैं, जवाबन जनाब ज़हरा अपनी फजीलत बयान करती हैं, फिर अमीरुल मोमिनीन, फिर यानी एंड आखिर में कमोबेश यही बनता है कि दोनों ने अपने अपने फ़ज़ाइल बयान किए, मगर एक दरमियान में जुमला है जिससे मैं ऐसा फील करता हूँ कि शायद रसूल खुदा जो बयान करना चाह रहे हैं वो ये बयान करना चाह रहे हैं कि बहरहाल अमीर रसूल खुदा का जुमला है उस रिवायत के अंदर कि ए फातिमा तुम अली से मुबायसा ना करो, अली से मुकालमा ना करो, उसके पास मुहकम और वाज़े दलीलें मौजूद हैं। अब इस जुमले से आप क्या समझते हैं? जो भी आप समझे बस वही फैसला कर लें आप। लेकिन बहरहाल रसूल खुदा का इब्तदाई जुमला वो था। यानी अगर फहरिस्त तो आप बनाएं, वाकई आपके लिए फैसला करना आसान नहीं होगा कि अली अफजल हैं फातिमा से या फातिमा अफजल हैं अली से। खास तौर पे इस किस्म की रिवायतें वो कह रहे हैं वो महबूब, वो अजीज, ये बता रही है कि दोनों बराबर हैं। वो रिवायत जो कहती है कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफ ना होता, ये बता रही है कि दोनों बराबर हैं। लेकिन एक जुमला है जो अल्लामा अमीनी ने बयान किया जो फैसला करता है कि अली मुकद्दम है या अफजल हैं या फातिमा अफजल हैं। अल्लामा अमीनी किसी जगह से जा रहे थे, किसी एयरपोर्ट पे तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात कुछ अहले सुन्नत के उलमा तुल्लाब टाइप के अफराद थे, उनसे हो गई। उन्होंने पहचान लिया, पूछा आप अल्लामा अमीनी कहाँ? कहा हम आपको 5 मिनट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, फ़्लाइट मसलन अनाउंस हो चुकी है। क्या आप हमारे लिए साबित कर सकते हैं कि हक़ किसके साथ था, अली के साथ या अली के मुकाबिल के साथ?
अल्लामा अमीनी 10,000 जिल्द उन्होंने पढ़ी है सिर्फ अल-गदीर लिखने के लिए। 10,000 जिल्द कहना बहुत आसान है, शायद मैंने 25 साल में इतनी नहीं पढ़ी होंगी। 10,000 जिल्द एक किताब लिखने के लिए पढ़ी हैं, देखी नहीं है, सरसरी नहीं, पढ़ी हैं। अब ऐसे आदमी जिसकी मालूमात का ये आलम हो, उसके लिए फैसला करना कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे हो, 5 मिनट तो सोचने में लग जाते हैं कि शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पे करूँ। अच्छा बैठ जाओ, बिठा लिया। उसके बाद कुछ रिवायतें लेकर आए, बताओ ये बताओ कि रसूल खुदा ने जनाब ज़हरा के बारे में फरमाया कि बज़अतुन मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, मेरा टुकड़ा है जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। कहाँ फरमाया है? हमारी किताबों में रिवायत मौजूद है। कहा अच्छा ये बताओ रसूल खुदा ने फरमाया है सय्यदतुन निसाइल आलमीन, कहाँ? ये भी फरमाया, ये भी हमारी किताबों में मौजूद है। इसी तरह 4-5 रिवायतें कि जो फ़ातिमा ज़हरा को जन्नती खातून, बिज़अत रसूल, रूह रसूल इस किस्म की थी कि जो फ़ातिमा के मकाम और मर्तबे को बयान कर रही थी। जब इकरार ले लिया, कहा ये बताओ कि फ़ातिमा ज़हरा के रसूल खुदा ने ये फरमाया कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो इस दुनिया से मर जाए और अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल न करे तो वो जहालत की मौत मरा। कहाँ? ये भी फरमाया, हमारी किताबों में मौजूद है। कहा सिर्फ इतना बता दो कि फ़ातिमा का इमाम मरते वक्त कौन था? समझ में आ गई बात उनकी? उठे और चले गए, उठे और चले गए। अब आप सोचिए, ये है फ़ातिमा ज़हरा का किरदार, जो उन्होंने फिदक के लिए जो जंग लड़ी है उसका नतीजा ये है कि फ़ातिमा ज़हरा 1300 साल गुजर चुके हैं फ़ातिमा ज़हरा की शहादत को, और अल्लामा अमीनी 1300 साल बाद भी अगर अली की हक्कानियत को साबित करना चाहते हैं तो महवर फ़ातिमा ज़हरा की हस्ती बनती है। फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए अली की हक्कानियत को साबित करते हैं, और यही हदफ और मकसद था जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कि फ़ातिमा ज़हरा ने जो घर से कदम बाहर निकाला है और फिदक के लिए निकली हैं, उसका अहम मकसद ये था कि दुनिया देख ले और समझ ले कि हक किसके साथ है। फ़कत और फ़कत अली की हक्कानियत को बयान करने के लिए फ़ातिमा ज़हरा ने ये जंग लड़ी है। घड़ी इतनी बड़ी सामने लगी हुई है, मैं क्या करूं? फ़ातिमा ज़हरा, देखिए फ़ातिमा ज़हरा, बाद उलमा ने 3 नकल किया, मगर तीसरा दावा जो फ़ातिमा ज़हरा का खुम्स का है ज़ाहिरन वो अहले सुन्नत की किताबों में है, अल ज़ाहिर। वरना असल जो दावे हमारी किताबों में मौजूद हैं वो 2 दावे हैं। फ़ातिमा ज़हरा ने 2 दावे किए हैं। पहला दावा ये मेरा माल है, दूसरा दावा अगर मेरा माल नहीं समझते तो चलो मेरे बाप का माल होगा, तो मेरी वरासत है। अगर मेरा माल ना मानो तो कम से कम मेरे बाप का तो है, तो वरासत होनी चाहिए। दोनों का इनकार किया गया। देखें जो मजलूमियत जनाब ज़हरा है ना, मैंने कहा ना कि बाग मसला नहीं था जनाब ज़हरा के लिए। असल मसला जो जनाब ज़हरा के लिए है वो ये है कि जो मकाम और मर्तबा जनाब ज़हरा का है, जो आए तत्हीर की वारिस हो, यानी ख़ुद आए तत्हीर को अगर आप गौर करें, क्या करूं मैं, आप आए तत्हीर पे ज़रा गौर करें। आए तत्हीर जब नाजिल हुई है तो चादर में कौन है? रसूल खुदा, अमीरुल मोमिनीन हसन, हुसैन और फ़ातिमा। रसूल खुदा कौन है? सैयदुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, अव्वल मखलूक कायनात, नुक़्ता इब्तिदाए कायनात, अफजल तरीन कायनात। ये एक। दूसरे मरहले पे कौन है? अमीरुल मोमिनीन जो सैयदुल औसिया। और मैंने अभी अर्ज़ किया कि इनके फ़ज़ाइल बकौल इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली के या बाद दूसरे अहले सुन्नत उलमा के कि अली वो हस्ती है कि जिसकी फ़जीलतों को अपनों ने तक़य्ये की वजह से छुपाया है, गैरों ने बुग़्ज़ में छुपाया है, मगर उसके बावजूद शर्क़ व ग़र्ब आलम अली के फ़ज़ाइल से पुर है। दूसरी वो हस्ती जो सैयदुल औसिया है,
तीसरी हसन और चौथी हुसैन, जो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है। सैयद का माना क्या है? सरदार, एक अंबिया का सरदार, एक औसिया का सरदार, दो जवानाने जन्नत के सरदार, 4 सरदार इस चादर के नीचे मौजूद हैं। इन 4 सरदारों के होते हुए देखिए, अदब का और एहतराम का तकाजा ये होता है कि अगर, हाँ देखें, एक मरतबा होता, फ़र्ज़ करें मुझे कोई नहीं जानता, मेरी औलाद को कोई जानता हो, तो कहीं पे तारुफ करा दें, जी ये फलाने के बाप हैं, तो समझ में भी आता है कि भाई फलाना आशना आदमी है और बाप नाआशना आदमी है, तो चलो ये हज़म भी हो जाती है लोगों से, इसको बेएहतरामी शुमार नहीं की जाती। लेकिन अगर बाप खुद आशना आदमी हो तो ये अदब के ख़िलाफ़ है कि आप उसकी औलाद के ज़रिए तारुफ करवाएं कि ये कौन है, जबकि उसका खुद एक मकाम व मर्तबा हो। इस चादर के नीचे 4 सरदार जमा हैं। इन चारों सरदारों को छोड़कर परवरदिगार आलम जब मलाइका सवाल करते हैं कि ये कौन है, फरमाते हूँ फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये खुद बता रहे कि फातिमा का मकाम व मर्तबा क्या होगा। वरना परवरदिगार आलम जो खालिक फसाहत व बलागत है, उसको जेब ना देता कि रसूल खुदा को यानी रसूल खुदा के होते हुए किसी और को महवर तारुफ बनाता, ये जेब ही ना देता उस वक्त तक जब तक कि फातिमा के मकाम को समझाना मकसूद ना हो। ये फातिमा है। अब ये फातिमा अगर मद्दे मुकाबिल हो, क्या गुंजाइश बनती है कि सामने वाला आगे से ना करे, जबकि यही सामने वाला, सामने यही शख्स है। तारीख उठा के देखें आप। अब मैं बहुत शॉर्टली आपको कुछ जुमले पेश कर रहा हूं, आप इस पे तवज्जो कीजिएगा। अहले सुन्नत की किताबों में, सही मुस्लिम, सही बुखारी, इब्ने दाऊद वगैरह, इन किताबों में ये वाक़यात मौजूद हैं। बहरीन से कुछ माल आया। जब माल पहुंचा, खलीफा वक्त अबू बकर हैं, उनकी खिदमत में जब ये माल पहुंचा तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सोचिए फातिमा की मजलूमियत क्या है। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी बैठे हुए हैं और जाबिर खलीफा से कहते हैं कि ए खलीफा, अल्लाह के रसूल ने मुझसे वादा किया था कि देखो जब बहरीन से माल आएगा तो उसमें से इतना तुम्हें मिलेगा, फिर इतना और फिर इतना, यानी 3 दफ़ा 3 टुकड़ों में रसूल खुदा ने, अब वो वहाँ पे मिकदार रिवायत में नहीं आई है, इतना 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 करके आया है कि इतना फिर इतना फिर इतना माल तुम्हारा होगा उसमें से। तो ए खलीफा, ये बहरीन से माल आए, ये रसूल खुदा का वादा है कि इसमें से इतना माल मेरा है। कहा अच्छा ले जाओ। अब इतना तो हक बनता है ना हमारे पास कि हम इस खलीफा से ये पूछें कि ये जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, मगर इसका मकाम और फातिमा ज़हरा का मकाम एक जैसा है। फातिमा ज़हरा ने जब ये दावा किया कि ये बाग मेरा है तो तुम कहते हो कि जी गवाह पेश करो, और जब फातिमा ज़हरा गवाह लेकर आती हैं तो उन गवाहों को रद्द कर देते हो, जबकि तुम्हारा गवाह तलब करना खुद खिलाफ शरीयत, गवाह आने के बाद उनको रद्द कर देना ये दूसरा खिलाफ शरीयत। जाबिर से क्यों गवाह नहीं मांगे? जाबिर से क्यों गवाह नहीं मांगे? जाबिर को क्यों नहीं कहा कसम खाओ फिर बात मानी जाएगी तुम्हारी? बिलाखिर हर चीज़ के कुछ उसूल और कवानीन होते हैं ना। मैं जाके कुछ भी किसी को कह दूं जी ये माल मेरा है, सामने वाला कहे जी अच्छा उठा के ले जाओ, ऐसा तो नहीं होता। बिलाखिर साबित करना पड़ता है। अब ये जाबिर दावा कर रहे हैं कि जी इतना माल मेरा है इस बहरीन के माल में से। खलीफा कहता जी उठाओ और ले जाओ। क्या फ़र्क है इस जाबिर में और इस फातिमा ज़हरा में? यानी खलीफा ने जाबिर को फातिमा ज़हरा से मुकद्दम कर दिया, जबकि क़त्अन, खुद इनकी किताबों में मौजूद है ये जुमले कि क़त्अन अहले सुन्नत इस बात के कायल हैं कि फातिमा ज़हरा खलीफा अव्वल और खलीफा दोम दोनों से अफजल हैं, और अगर कोई इनको अजियत दे तो वो काफिर है और अजियत देना हराम है। अब इनके इन जुमलों को कहां लेकर जाएंगे? कहां गई वो शहादत? कहां गया वो बय्यना?
और अमीरुल मोमिनीन जब गवाही पेश कर रहे हैं तो ये कह के रद्द कर दिया कि जी एक गवाही है, एक गवाही से फैसला नहीं होता, जबकि रसूल खुदा ने 2 मवारिद ऐसे मौजूद हैं कि जहां पर एक गवाह के ऊपर फैसला दिया है। एक अब्दुल्ला इब्न उमर के मौरिद में उसकी गवाही को मानते हुए फैसला दिया है, और जो मशहूर है हुज़ैमा बिन साबित ज़ुस शहादतैन, जिसने रसूल खुदा के हक में गवाही दी और उसके ऊपर फैसला हुआ। तो क्या अली का मकाम और मर्तबा इस ज़ुस शहादतैन से कम था? वो अली जो नफ्स रसूल है, ये है जुल्म, ये है जुल्म। वो अली जो नफ्स रसूल है, वो अली जो मिन्नियत की मंजिलत पे फाइज है, वो अली जो अंता मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा है, वो अली के लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी योलमुनी मा योलमुहुम व याज़ुनुनी मा याज़ुनुहुम की मंजिलत पर फाइज है। मगर क्या जाबिर के बारे में ऐसी कोई रिवायतें हैं? शारही ने, सही बुखारी ने इसकी थोड़ी तौजीह करने की कोशिश की कि जी जाबिर की कैसे गवाही मान ली, जबकि वो एक शख्स का दावा था, कोई गवाह नहीं मांगा, कोई कसम नहीं उठवाई, तो कैसे मान लिया? यानी वाकईन ये वो मानने वाला, वो उसका ईमान, और ये शर करने वाले और उसकी तौजीह करने वाले ये उनका ईमान। 2-3 की है, मैं एक आपकी खिदमत में सिर्फ पेश कर रहा हूं वक्त की किल्लत की बिना पर। ये क्या कहते हैं? कहते हैं जी कुरान और सुन्नत के एतबार से जाबिर जो है वो आदिल थे। कुरान से इसलिए कि कुरान कहते कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये खैर उम्मत का फर्द है। और सुन्नत से इसलिए कि रिवायत का जुमला है, रसूल खुदा ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधेगा उसका ठिकाना जहन्नुम है, और बईद है कि जाबिर जैसा शख्स रसूल खुदा पर जानबूझकर झूठ बांधे। यानी शर्म की बात नहीं है कि जाबिर के बारे में तो आप ये कहें कि बईद है कि रसूल खुदा पर झूठ बांधे, मगर क्या बिनते रसूल खुदा पर झूठ बांध रही थी? बिनते खुदा का ये दावा कि रसूल खुदा ने मुझे अपनी जिंदगी में दे दिया, ये झूठा दावा था। अली जो ये गवाही दे रहे हैं कि रसूल खुदा ने फिदक दे दिया था, अपनी जिंदगी में दे दिया था, मैं गवाही देता हूं। उम्मे ऐमन जो गवाही देने से पहले खलीफा से इकरार ले रही है कि क्या तुमने रसूल खुदा से मेरे बारे में यह हदीस सुनी है कि मैं जन्नत की खवातीन में से हूं, जन्नती खातून हूं। और जब खलीफा इकरार करता है कि हाँ मैंने ये हदीस सुनी है रसूल खुदा से, तो कहती है कि मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के रसूल ने ये अपनी जिंदगी में फातिमा ज़हरा को बख्श दिया था। अब आप खुद इंसाफ से फैसला करें, फातिमा में और जाबिर में क्या फ़र्क था? अगर आप कहें जी जाबिर सहाबी थे, तो हम तो फातिमा ज़हरा को सहाबी से बहुत ऊपर मानते हैं। ये अहले बैत और अकरबा में से हैं जिनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया जा रहा है कुरान में। हालांकि सब कुछ छोड़ दें, आप मिनिमम पे भी आ जाएं तो मिनिमम सहाबिया तो ये भी थी। तो एक सहाबी की आप बात मान लें बगैर किसी गवाही के, और एक सहाबी दावा करे तो उससे गवाह पेश मांगे, गवाह दें तो गवाह भी उसके कबूल ना करें। ये कौन सा दीन और ये कौन सा इस्लाम है? बस जनाब ज़हरा यही समझाना चाहती थी कि देखो ये जो मसनद खिलाफत पर बैठे हुए हैं ये अहल नहीं है इस बात के। जो खुतबा बयान किया जनाब ज़हरा ने, ज़ीशान हैदर जवादी साहब एक जुमला नकल किया करते थे कि गोया फातिमा ज़हरा खलीफे से ये कह रही हैं कि तुम मुझे दीन सिखा रहे हो, मैं असरार दीन से वाकिफ़ हूँ, लिहाजा अहकाम दीन का फ़लसफ़ा बयान किया है जनाब ज़हरा। दीन नहीं बयान किया, फ़लसफ़ा दीन बयान किया है, अहकाम का फ़लसफ़ा बयान किया। क्या तुम तो सिर्फ ज़ाहिरी अहकाम दीन बताना चाहते हो मुझे, मैं असरार दीन से वाकिफ़ हूँ। और उसके बाद फिर बिनते ज़हरा ने शिकवा किया है, अंसार को झंझोड़ा है, अंसार को झंझोड़ा। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो बहुत हमारा साथ दिया है, अब क्या हो गया तुम्हें कि तुम इस तरह से हमसे रूगर्दान हो गए? और खुलासा, जब फातिमा ज़हरा की ना मिल्कियत के दावे को माना, जब वरासत की बात आई तो विरासत का इनकार कर दिया, जबकि जनाब ज़हरा ने मुतअद्दिद आयात के ज़रिए ये साबित किया है
कि अगर नबी के एतबार से देखो तो नबी की औलाद भी वरासत पाती है, और आम आदमी के एतबार से देखो तो आम आदमी की बेटियां भी वरासत पाती हैं। तुम अपने बाप की वरासत पाओ ये हो सकता है, और मैं अपने बाप की वरासत ना पाऊं, ये कौन सा दीन है? क्या यानी जुमले हैं जनाब ज़हरा के, क्या मेरे और मेरे बाप का दीन अलग अलग है कि तुम मुझे मेरे बाप की वरासत से महरूम कर रहे हो? शायद इशारा इस बात की तरफ हो, क्या मुझे काफिर समझते हो तुम? क्योंकि काफिर है जो अपने बाप की वरासत नहीं पाता। या मुझे काफिर मानो या बाप को काफिर मानो। अब बाप को तो ये मान नहीं सकते, इनसे तो कोई ऐसी बैद भी नहीं था कि ये जसारतन कह भी देते कि आपके बारे में तो हम कुछ सोच भी सकते हैं। क्या जिब्राइल ने तुम्हें आके कोई खबर दी है कि मैं और मेरा बाप इस कानून इर्स और वरासत से इस्तिस्ना है और हमारी अंदर ये वरासत का कानून जारी नहीं होगा? ये तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम दीन किसे सिखाना चाहते हो? तुम हमें दीन सिखाना चाहते हो? फख्र राजी ने एक बहुत प्यारा, वही वाली बात है, बाज़ औक़ात परवरदिगार आलम दुश्मनों के मुंह से ऐसी बात निकाल देता है कि हक जारी हो जाता है उनकी जबान से। फख्र राजी जब ये वरासत की कजिए की बात आई और आयात वगैरह की बात आई, फख्र राजी कहता है जब, क्योंकि देखे खलीफा के पास सिर्फ एक रिवायत उसने सहारा लिया, नानो माशरल अंबिया ला यूरिस वला युरिस वमा तरकना हो सदका, हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, जो छोड़ते हैं वो सदका है, वो मुसलमानों का माल है। फख्र राजी जुमला कहता है, वाकई बड़ा प्यारा जुमला है उसका, शायद उसके मारकतुल आरा जुमलों में से एक जुमला। वो कहते हैं कि अगर वरासत का कोई मसला होता मिलने और ना मिलने का, तो रसूल खुदा को ये बात अबू बकर को कहने की क्या जरूरत थी? जो वारिस बनने थे उनको समझाते। भाई अगर बताना चाहते रसूल खुदा, बोलना ही था रसूल खुदा के देखो मेरी वरासत तुम्हें नहीं मिलने चाहिए, किसको बोलना चाहिए था? उसको कि जिसका वरासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, या उनको कि जो बाद में दावेदार होने वाले? ये कौन बोल रहा है? ये फख्र राजी बोल रहा है, जो इमामुल मुशक्किकीन है, जो किसी बात को मानता ही नहीं है मजहब हक्का की। अपनी बातें तो सारी मान लेते हैं ये लोग, लेकिन मजहब हक्का की कोई बात मानते ही नहीं है। हर चीज में तशकीक, हर चीज में तशकीक, हर चीज में तशकीक। वो ये कह रहा है कि अगर रसूल खुदा ने, यानी कान्ना वो ये कहना चाह रहा है कि ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है, जाली रिवायत है, इसलिए कि अगर रसूल खुदा ने बताना होता तो अली और फातिमा और अब्बास को बताते कि ये वरासत तुम्हें नहीं मिलने वाली, वरासत के पीछे झगड़ा ना करना, वरासत का दावा ना करना। ये जाके खलीफा के कान में जाके बयान करने की क्या जरूरत थी रसूल खुदा को? इसी से अंदाजा हो जाता है कि कहानी क्या थी। मसला ये नहीं था कि फातिमा ज़हरा को सिर्फ कुछ बागों से महरूम करना था, उनकी तो प्लानिंग कुछ और थी। वो एक तरफ से खिलाफत को गस्ब किया, दूसरी तरफ से वो तमाम असबाब काटना चाहते थे कि जिसकी वजह से अगर खुदा ना खास्ता अली आगे बढ़ भी जाएं तो उनकी खिलाफत को कोई मजबूती हासिल हो सके, क्योंकि वो जानते थे कि फातिमा खदीजा की बेटी है। जब खदीजा दीन को माल की जरूरत पड़ी तो खदीजा ने अपना सारा माल दीन के हवाले कर दिया। अगर फिदक फातिमा के हाथ में रहा, फातिमा ने अपने ऊपर तो खर्च करना ही नहीं है। अगर कल को अली की हुकूमत मोहकम करने के लिए माल की जरूरत पड़ेगी तो फातिमा अपना बाग उनके हवाले कर देगी। वो ये समझते थे, लिहाजा उन्होंने ये काम अंजाम दिया कि जड़ काटने की कोशिश की। बहरहाल अब इससे ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं मज़ीद आपको जहमत नहीं देना चाहता। बस अजीज़, ये सबसे बड़ी मजलूमियत फातिमा की है कि फातिमा को झुटलाया जा रहा है। फातिमा को झुटलाया जाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है फातिमा के लिए, क्योंकि फातिमा समझती है कि उनका मकाम व मर्तबा क्या है। फातिमा समझती है कि खुदा के नज़दीक किस मकाम की हामिल हैं। फातिमा ये भी समझती है कि वो रसूल खुदा के नज़दीक किस मकाम की हामिल हैं। फातिमा ये भी समझती है कि इस कायनात में उनकी क्या अहमियत है। लिहाजा ये है जो फातिमा की मुसीबत है। फातिमा को झुटलाया जा रहा है, जो तहारत की हामिल हो, जो नबुवत की तस्दीक करने वाली हो, जो मलाइका से गुफ्तगू करने वाली हो। ये मुसीबत थी जिससे फातिमा को बूढ़ा कर दिया। बस अजीज़ों, चंद जुमले मसाइब के और रहमत तमाम। आप में से बहुत सारे लोग शायद खुरासान की मजलिस में होंगे और मसाइब सुन के आए होंगे, ज़्यादा चंद जुमले में रहमत दूंगा आपको।
फातिमा अजीज तरीन हस्ती है रसूल खुदा के लिए, बहजत क़ल्ब रसूल है, रसूल की आंखों की ठंडक है। मगर उम्मत इस फातिमा के साथ क्या कर रही है? जो रसूल अपनी जगह पे फातिमा को बिठाते थे, ये उम्मत क्या कर रही है उनके साथ? अभी रसूल की आंखें बंद हुए कोई बहुत देर नहीं हुई है, अभी तो रसूल का जनाजा भी घर में पड़ा है और वहाँ पर खिलाफत के लिए लोग सकीफ़ा में जमा हो गए और खिलाफत को बांटने के बाद बैअत का तकाजा लेने के लिए फातिमा के दरवाजे पर आ गए और आके फातिमा को ये कह रहे हैं कि ए बिनते रसूल, अली को बाहर निकालो वरना हम घर को आग लगा देंगे। यानी वाकई क़यामत है ये जुमला, ए बिनते रसूल, यानी सिर्फ इतना ही कहा होता ये बहुत बड़ी क़यामत थी अजीज़ों। चेरसद ये कि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया है। आगे बढ़े, लकड़ियों को आग लगाई, दरवाजा जला और जलता हुआ दरवाजा फातिमा के ऊपर इस अंदाज में गिराया गया कि फातिमा दरो दीवार में पिस गई। अरबाब अज़ा फातिमा के सीने पे कील पेवस्त हो गया जिससे खून का फव्वारा निकला। बाद अहले मिंबर ने जुमला नकल किया, 3 जख्म ऐसे थे कि जब तक फातिमा जिंदा रही कोशिश करती रही कि अली की निगाह ना पड़े उन जख्मों पर। 3 जख्म ऐसे थे, उनमें से एक जख्म यही कील का निशान था कि जो फातिमा के सीने में पेवस्त हुआ था। दूसरा जख्म कौन सा था? ये लोग आगे बढ़े, फातिमा गिर पड़ी, फिजा खुजीनी, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मगर आप सोचिए, मोहसिन शहीद होने के बावजूद जब ये अबुल हसन के गले में रस्सी बांधकर लेके जाना चाहते हैं, एक मर्तबा फातिमा खड़ी हो गई कि मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। एक मर्तबा जालिम ने एक ताजियाना मारा, ऐसा ताजियाना कि नील का निशान फातिमा ज़हरा के नील का निशान फातिमा ज़हरा के बाजू पे पड़ गया। दूसरा यही नील का निशान था जो फातिमा कोशिश करती रही कि किसी तरह अली की नजर ना पड़े। और इसके बाद जब आगे बढ़ के रास्ता रोक रही है, एक मर्तबा तलवार का दस्ता उठाया, फातिमा की पसलियों पे मारा, फातिमा की पसलियां टूट गई। अरे तीसरा जख्म टूटी हुई पसलियां था जो फातिमा नहीं चाहती थी कि अली को पता चले। हाँ, अली को पता चला तो कब पता चला? जब फातिमा को गुस्ल दे रहे थे ना, एक मर्तबा अस्मा को कहते हैं, ए अस्मा देखो आहिस्ता रोना, बच्चे बाहर खड़े हैं, बच्चे घबरा ना जाए। एक मर्तबा गुस्ल देना शुरू किया। अरबाब अज़ा जैसे ही पहलू से कपड़ा हटाया, एक मर्तबा फातिमा की टूटी हुई पसलियों को देखा। अली जैसा साबिर शख्स जो सब्र की तलकीन कर रहा था, अरे चीख मार के रोने लगा। गुस्ल के बाद एक मर्तबा ज़ैनब सवाल करती है, अरे बाबा आप तो सब्र की तलकीन करते थे, आप चीखे मार के क्यों रो रहे थे? एक मर्तबा अली कहते हैं, अरे जब मैंने पहलू से कपड़ा हटाया, तुम्हारी माँ की पसलियां टूटी थी, तुम्हारी माँ ने मुझे खबर न होने दी। बस अरबाब अज़ा जनाजा तैयार हो गया। एक मर्तबा बच्चों को आवाज दी, बच्चों आओ अपनी माँ की आखिरी ज़ियारत कर लो। एक मर्तबा ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अपने आप को माँ के लाशे पे गिरा दिया। हसन आगे बढ़े, अपने आप को माँ के जनाजे पे गिराया। मगर हुसैन दरवाजे पे खड़े हो गए, ए माँ जब तक पुकारेगी नहीं आपका लाल नहीं आएगा। बस अरबाब अज़ा तारीखों ने जुमला लिखा, एक मर्तबा बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ बाहर आए, आजा मेरे लाल आजा, आजा माँ की आगोश में आजा। मैं कहूँगा ए फातिमा, अरे अभी तो घर में है बच्चे, अभी तो अली मौजूद है। अरे एक मर्तबा उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी जब ये आपका लाल 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की जमीन पर जीने पर से जमीन करबला पर आ रहा होगा। अरबाब अज़ा एक मर्तबा
फातिमा का जनाजा उठा, फातिमा का जनाजा उठा। अरे सोचिए, एक आखिरी रसूल की इकलौती बेटी हो, उसका जनाजा किस शानो शौकत से उठना चाहिए, मगर हाय गुर्बत फातिमा की, हाय मजलूमियत फातिमा की। सिर्फ चंद अफराद है फातिमा के जनाजे में, रात में जनाजा उठा। अरे फातिमा की वसीयत थी, या अली, या अली गस्सिलनी बिल्लैल वहन्नितनी बिल्लैल वकफ्फिनी बिल्लैल वदफ्फिनी बिल्लैल। अली देखो, रात में गुस्ल देना, रात में मुझे हुनूद करना, रात में कफन पहनाना और रात ही रात में दफन कर देना। अरे ये फातिमा ज़हरा का ऐलान जंग का खलीफा वक्त के मुकाबिल में कि मैं तेरी खिलाफत को कबूल नहीं करती। अगर तेरी खिलाफत को कबूल करती, कभी भी ऐसी वसीयत फातिमा ना करती। फातिमा ने अपनी इस वसीयत के जरिए क़यामत हक के अलम को गाड़ दिया कि हक किस तरफ है, ना हक किस तरफ है। अरबाब जनाजा उठा। एक मर्तबा ये जनाजा कब्र के करीब पहुंचा, कब्र के करीब पहुंचा, दो हाथ बुलंद हुए कब्र से, रसूल खुदा के हाथ हैं। ए अली लाओ, मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। अरे अली ने अमानत को रसूल खुदा के हवाले किया। बाद उलमा ने यह मर्जिया लिखा, रसूल खुदा की आवाज आई, ए अली जब मैंने ये अमानत तेरे हवाले की थी, अरे चेहरे में तमाचे के निशान नहीं थे, पसलियां टूटी हुई नहीं थी, बाजुओं में नील के निशान नहीं थे। अरे अली जवाब दे तो मातम हुसैन